Hello students, how are you? I am Shruti ma'am. Welcome to our channel शिव राइजिंग स्टार एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर इन सीरीज। जब नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तब इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना होता है, इसे हम फाइंड करेंगे आज। देखिए हमारे पास ये दो कैपेसिटर हैं और इस दो कैपेसिटर को जब हम ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे एक के बाद एक, तो इसे हम सीरीज में बोलते हैं। तो हम इसे बोलेंगे कि बोथ कैपेसिटर्स आर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऐसे होते हैं, इसे डायरेक्टली जोड़ते हैं इसको। तो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे तीन कैपेसिटर हैं, C1, C2 एंड C3। बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, एक के बाद एक के बाद एक, डायरेक्टली एक दूसरे को एक कनेक्ट है। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे? दे आर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो हमारी बैटरी है उसका वोल्टेज V वोल्ट की बैटरी है और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कैपेसिटर C1 के पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच है और जो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है वो कैपेसिटर C3 के निगेटिव टर्मिनल को अटैच है। ओके, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है अक्रॉस एवरी कैपेसिटर। यहाँ पे भी चार्ज जो होगा वही चार्ज डायरेक्टली यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। यहाँ पे करंट कांस्टेंट होता है, इसकी वजह से चार्ज भी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे C1 कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट के ऊपर प्लस Q चार्ज है, तो निगेटिव प्लेट के ऊपर माइनस Q चार्ज होगा। बिकॉज जहाँ पे जो चार्ज होते हैं वो इक्वल चार्ज होता है बोथ प्लेट पे। ओके, यहाँ पे प्लस हुआ और उसकी पोलैरिटी अपोजिट होती है, यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बिकॉज जो फाइनल चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस Q माइनस Q 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे माइनस Q है तो इसके अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा प्लस Q। तो यहाँ पे प्लस Q है तो यहाँ पे इसके अपोजिट चार्ज सेम ही हो जाएगा, सिर्फ इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। माइनस Q, यहाँ पे माइनस Q है तो यहाँ पे प्लस Q और यहाँ पे प्लस Q है तो यहाँ पे माइनस Q। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो अक्रॉस द C1 पोटेंशियल डिफरेंस इज V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। अक्रॉस द C2 द पोटेंशियल डिफरेंस V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 और अक्रॉस द C3 पोटेंशियल डिफरेंस V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। यहाँ पे जो चार्ज होता है वो सेम ही होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे Q कांस्टेंट लिया है। बट C1, C2 और C3 डिफरेंट भी हो सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे एक ऐसा कैपेसिटर हो सकता है, ओके, तो हम ऐसा यूज कर सकते हैं, तो इसका कैपेसिटेंस डिफरेंट हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। तो अब हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस C1 के अक्रॉस का Q अपॉन C1, C2 के अक्रॉस का Q अपॉन C2 और C3 के अक्रॉस का Q अपॉन C3। That is the total capacitance of the whole circuit to be CS. That is CS means capacitance of series combination. That is CS. V is equal to Q upon CS. Okay. जितना वोल्टेज आपका बैटरी का है उतना ही वोल्टेज एक तीनों कैपेसिटेंस का होगा। दैट इज यहाँ पे सपोज बैटरी का वोल्टेज V है और जो कैपेसिटर सपोज यहाँ पे V मीन्स 10 वोल्ट, यहाँ पे जो बैटरी का वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। तो यहाँ पे C1 सपोज 5 हो सकता है, C2 2 हो सकता है और C3 3 हो सकता है। दैट इज जो इन तीनों की जो एडिशन हो जाएगी वोल्टेज की, उतना ही वोल्टेज हमारा बैटरी का है। तो हमने जितना वोल्टेज उसको प्रोवाइड किया उतना ही वोल्टेज तीनों कैपेसिटेंस का होगा। दैट इज द टोटल वोल्टेज कितना हो सकता है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है। V इज इक्वल टू V1 वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी C1 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी
C2 plus potential difference across the C3, that is V is equal to V1 plus V2 plus V3. और हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी. V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी. और V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3, दैट इज Q अपॉन CS इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3. यहाँ पे हम Q को कॉमन लेते हैं. Q अपॉन CS इज इक्वल टू Q इंटू इन ब्रैकेट 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ब्रैकेट कंप्लीट. तो यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, दोनों साइड को Q है, इसीलिए हम इसको कैंसिल करते हैं. दैट इज 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. और टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट इज 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. ओके, जब हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर होते हैं तो इसको हम एक से एक्सटेंड करते हैं. 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 डैश 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 अप टू 1 अपॉन Cn. ओके, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ समेशन, दैट इज 1 अपॉन CS इज इक्वल टू समेशन ओवर I फ्रॉम 1 टू n, दैट इज I कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से, और कितने नंबर है अप टू n तक, दैट इज I स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n 1 अपॉन Ci. ओके, और जब हमारे पास दो ही कैपेसिटर होते हैं सीरीज में तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2. जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आता है, CS इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन CS प्लस C2, दैट इज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन होती है. जब पर सिर्फ दो ही कैपेसिटर होते तब हमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. और जब कैपेसिटर्स की जो वैल्यू होती है वो सेम वैल्यू के इक्वल कैपेसिटर्स होते हैं तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N अपॉन C, और इसका रेसिप्रोकल लिया तो कैसे हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C अपॉन N, दैट इज उसकी जो कैपेसिटर की वो जो वैल्यू है कितनी माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड, वो कुछ भी अपॉन जितने नंबर ऑफ आपके पास कैपेसिटर है उसकी वैल्यू यहाँ पे. तो बहुत इजी है ऐसा फाइंड करना. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.